हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरे बच्चों के 3 मंथ कंप्लीट हो गए थे तो मैं बलून्स मंगवाया था, बड़ा खुश हुए थे। और उनको देख के तो पिछली दफ़ा एक आया था तो मैंने मेक श्योर किया था इस दफ़ा दोनों आया था कि दोनों के पास अपना अपना हो। तो वो भी वीडियोस बताऊंगी कि जिसमें ये इतना खेले इनके साथ माशाल्लाह। फिर हमने संडे था, इनको वॉक के लिए तैयार किया था तो मैंने कहा चलो इनकी एक पिक्चर भी ले लूँ। तो फिर हम निकले घर से, वैसे ही तैयारी की, फीडर्स वगैरह सब कुछ। तो किसी वीडियो में आपको ये ज़रूर बताऊंगी क्या क्या हमें पैकिंग करनी होती है बाहर निकलने के जाने के लिए। और जिनके बच्चे हैं उन्हें पता है कि हम एंजॉय करने के इरादे से निकलते तो हैं, लेकिन गॉड नोज़ कि कभी कुछ भी हो जाता है। ये क्रैंकी हो जाते हैं, इन्हें अपने पेरेंट्स की अटेंशन चाहिए। इवन के यहाँ तो ड्राइव थ्रू में हमें इतना रोया इब्राहिम, इतना रोना शुरू हो गया कि जैसे सांस बंद कर लेगा। और इस तरह तो हमारी सांसें बंद हो जाती हैं। हमने ड्राइव थ्रू में ही फिर गाड़ी रोकनी पड़ी और ये बलून्स में लेके चली। मैंने कहा कि नहीं, मैं स्ट्रॉलर में बांधूंगी, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छे लगेंगे। पर हुआ क्या, जैसे हम वो वॉकिंग पार्क के लिए हमने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मैं भी चीज़ें ले रही कुछ पीछे से और ये भी फिट कर रहे स्ट्रॉलर को, ये बलून्स निकल के गाड़ी से उड़ गए। बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि हमारे पिछले 1-2 मंथ के अभी तक पड़े हुए हैं हीलियम बलून्स, तो ये उड़ गए। एनीवेज हमने फिर स्टारबक्स से कॉफ़ी वगैरह लेने का सोचा, लेकिन उधर ही बच्चों ने इतना शोर डाला कि हम जी इतना पैनिक हो गए कि हमने ड्राइव थ्रू में ही मतलब रोकी गाड़ी और बच्चों को लिया, अपनी गोद में मैंने लिया। हानिया को बहुत ज़्यादा गैस शैस हो जाती है। फिर हमने थोड़ा सा साइड पे जाके इनको काम डाउन किया। फिर पार्क में पहुँचे। पार्क में वॉकिंग, ज़्यादातर अंग्रेज़ों के ना मैंने देखा है यहाँ ऐसे ही पार्क होते हैं, बस वॉक करो वॉक करो। और यहाँ ये अपने डॉग्स को लेके जाते हैं, आते हैं साथ। लेकिन कितने मज़े की बात है, एक डॉग नहीं होता किसी अंग्रेज़ के पास, कितने सारे डॉग्स होते हैं। और मेरे बेबी कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ माशाल्लाह। हानिया बड़ी खुश होती है स्काई को देखकर। और ये हमने इनकी स्ट्रॉलर्स पे कैटरपिलर और ये लगाए हैं ना स्नेक्स, तो ये बड़ा मज़ा कर एंजॉय करते हैं इनको देखकर। तो ऐसे बलून्स भी लगे होते हैं कि बड़ा खुश होते हैं देखकर, लेकिन चलो एनीवेज इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। तो फिर इधर इन्होंने ये स्ट्रेस फूड, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन इस तरह ना किचन गार्डन बनाया हुआ था, ये पार्क का नाम था। और इधर इन्होंने अपनी तरफ से ये आर्ट क्रिएट किए हुए थे, बड़े लकड़ी की चीज़ें और इस तरह ड्रैगन और ये सब बनाया हुआ था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट कि इस तरह की चीज़ें ना हमारे पाकिस्तान में आप बच्चों को दे दो ना कि भाई आपने ये प्रोजेक्ट बना के आना है, वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बना देते हैं। सीरियसली बहुत ही, मैं स्कूल में थी ना, किसी ऐसे मतलब अमेजिंग चीज़ें यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ भी ऐसी चीज़ें बनी हुई थी, अपनी तरफ से इन्होंने इसको आर्ट डिस्प्ले किया हुआ था। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये मतलब नहीं है मेरे कहने के हमारे बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव हैं, बट फिर भी थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है हमारी क्रिएटिविटी के। तो इस तरह बना हुआ था, लकड़ी के हॉर्स बने हुए थे, सी हॉर्स बना हुआ था, कैटरपिलर बना हुए थे। ऐसे बच्चे वैसे खुश हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें देख के, थोड़े बड़े होंगे ना बच्चे तो ये काफ़ी। और फिर कुछ एक फैमिली को देखा कि वो जी उसके 3 बच्चे थे, वो एक जी दरख्त पे चढ़ा हुआ। मैंने कहा इस तरह भी सही बच्चे ना, एक्सरसाइज हो जाती है इनकी। और हाँ मैं बता रही थी यार, यहाँ ना एक एक डॉग को नहीं, कई डॉग्स होते हैं जिनको ये लेके निकलते हैं, 3-4 हर किसी ने रखे होते हैं। पहले मैं बड़ी मैक्सिमम चलो ठीक है एक डॉग एक बंदे के पास होगा, लेकिन आई थिंक 4 डॉग्स पर पर्सन। पर यार इन लोगों से ये भी सीखा है, हमारे एक बच्चा होता है हम कितना इम्पेशेंट हो जाते हैं, मतलब गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं। 4-4 5-5 डॉग्स को, जानवर को इतने मतलब उनसे उनके साथ पेशेंट और केयर के साथ ना सारा काम करते हैं, उनको वॉक कराते हैं, उनको पू कराते हैं, उनको खाना देते हैं। और प्रॉपर उनको हॉस्पिटल के उनके अपॉइंटमेंट्स होती हैं, उनकी ग्रूमिंग अपॉइंटमेंट्स होती हैं।
इट्स अ लॉट। तो लेकिन बड़ा पेशेंट के साथ ये ना, ये कौन से बंदा कहता है कि ये लोग बेहिस होते हैं, लेकिन कैसे बेहिस हो सकते हैं कि इतना केयरिंग होते हैं टूवर्ड्स पेशेंट होते हैं एनिमल्स। आई डोंट नो इंसानों को इस तरह समझते हैं कि नहीं, लेकिन ये तो है। तो इस तरह थोड़ी कंट्रास्ट आती है आइडियोलॉजी के, ये हमसे ज़्यादा कौम मतलब दर्द दिल रखने वाली है या काम। एनीवेज, इंसान पे डिपेंड करता है मुझे लगता है कि, और उसकी अपब्रिंगिंग्स भी छोड़ो, जो इंसान खुद सीखता है। लोग कहते हैं कि अपब्रिंगिंग से बड़ा इफेक्ट होता है, लेकिन मैं कहती हूँ इंसान खुद भी ये ज़िंदगी में सीखता है। हर चीज़ आपके ब्रॉटअप पे नहीं कहा जा सकता। अगर ब्रॉटअप की इतनी ही बात होती तो मतलब कोई मतलब अपने मज़हब ना चेंज करता कोई, मतलब इंसान वक्त और हालात से भी देख सीखता है। और ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि किस तरह के कौन सी कौम ज़्यादा दर्द दिल रखने वाली है। वो शेर है ना, दर्द